गलगोटिया से 11 LPA क्रॉस करा है और 6 पैकेजेस लगाए हैं। एक्चुअली जब आपने कॉल किया तब मैं बस अपना जोमेटो से कुछ ऑर्डर करने ही वाला था। तो क्या फूडी वगैरह हो? मतलब नहीं, इतना नहीं। अभी तो मैं डाइट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि तो क्रैक करने के लिए डीएसए ज़्यादा बेटर है, लेकिन उसके बाद जो आपको काम करना है उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर है। राइट। अब आप पाइथन में क्यों कोड करते हो? पाइथन मेरे को पाइथन में नहीं, इजी नहीं, मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा आया पाइथन में, उसकी लाइब्रेरीज वगैरह की वजह से। और प्लस मेरे को सेकेंड ईयर में एक बहुत अच्छे प्रोफेसर मिल गए थे कॉलेज में ही, और उससे मेरा पाइथन में इंटरेस्ट ज़्यादा आने लग गया। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता। आज हमारे साथ है निकुंज हमारे पॉडकास्ट में, जिसने गलगोटिया से 11 LPA क्रॉस करा है और 6 पैकेजेस लगाए हैं। निकुंज, 6 पैकेजेस, यार ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। हाँ, बट इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस है। ठीक है। लाइक मैं कई बारी जस्ट इसी कैंपस में, गलगोटिया कॉलेज के कैंपस में अपना फॉर्मल पहन के आया हूँ और वापस गया हूँ। निकुंज, चलो वो वाली चीज़ डिस्कस करते हैं जो आज सुबह हुई हमारे साथ। मैंने आपको कॉल करा और आपने कहा कि आपको कल जाना है, एंड देन इतना रैपिड क्विक। एक्चुअली जब आपने कॉल किया तब मैं बस अपना जोमेटो से कुछ ऑर्डर करने ही वाला था। तो क्या फूडी वगैरह हो? मतलब नहीं, इतना नहीं। अभी तो मैं डाइट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। क्या लगता है कॉर्पोरेट वगैरह में रहकर पेट निकल जाता है? हाँ, अरे बहुत ज़्यादा। और ऊपर से ऑफिस में अगर फूड मिल रहा हो तो ज़्यादा ही हो जाता है। अरे वाह, आप बता रहे थे गाड़ी में कि आप बैडमिंटन वगैरह भी खेलते हो, तो वो चीज़ आपको फिट रखती है? अरे अब नहीं खेल पा रहा ना, बात ये है ना। अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने काफ़ी खेला, बट फिर थर्ड ईयर से जब प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई तब मैंने काफ़ी बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे साथ जो खेलने वाला मेरा पार्टनर था वो भी प्लेसमेंट्स पे अपने फोकस कर रहा था उस टाइम। उसकी लग गई? हाँ, उसकी भी लग गई। क्रेजी यार, बहुत बढ़िया। तो मतलब प्रॉपर टाइम मैनेज करना आता है कि कब खेलना है कब नहीं खेलना है। हाँ, ये तो है। ये टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। वैसे जेनरिक में अगर मैं पूछूं तो निकुंज, आपकी आइडेंटिटी कैसी है? क्या आप बहुत ही हार्ड वर्कर हो, वर्कहॉलिक हो, या फिर आप वो प्लेसमेंट और एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने वाले हो? नहीं, हार्ड वर्कर तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि मतलब जब प्लेसमेंट्स था तब मैंने अपना प्लेसमेंट 6 सेमेस्टर से स्टार्ट किया। जब कंपनी आना स्टार्ट हो गई थी तब मैंने मतलब फोकस ज़्यादा स्टार्ट किया अपना। उससे पहले भी मैं कर रहा था, बट मैं डेवलपमेंट कर रहा था। एंड जब 6 सेमेस्टर आया तब मैंने डीएसए पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया और इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया। और हार्ड वर्क तो क्या, मैं रात में 6-6 घंटा बैडमिंटन खेलता था। ओह अच्छा। हाँ, और बाकी कॉलेज के एग्जाम्स के लिए तो एक रात पहले ही पढ़ते थे हम लोग। गेटिंग यू। यस। तो यार फिर मतलब कैसे, फिर मतलब क्या एक कोई चीज़ आपने सोची होगी कि यार अब ये मैंने करा, ये मेरा एक बढ़िया बोल्ड मूव था जिसके थ्रू मैंने इतने सारे पैकेजेस क्रॉस करे और इतना अच्छा पैकेज ये क्रॉस करा? एक्चुअली मैंने डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस किया था, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक प्लस पॉइंट रहा था मेरे लिए हमेशा से। सब लोग उल्टा बोलते हैं। सब लोग उल्टा बोलते हैं इसलिए क्योंकि डीएसए फोकस तो हमारे इंटरव्यूज रहते हैं, लेकिन अगर हमारा डीएसए के साथ डेवलपमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना तो कंपनी पर्सपेक्टिव से वो ज़्यादा बेटर। मेरे को ना ये डिटेल में जानना है कि पहली बात तो निकुंज ने गलगोटिया से 11 लाख का पैकेज क्रॉस करा है और 6 ऑफर लेटर, और आप बोल रहे हो कि डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दो डीएसए से। मतलब मेरे केस में तो ये वर्क करा क्योंकि मैंने डेवलपमेंट पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का मिड तब तक ज़्यादा फोकस किया था, और थर्ड ईयर के मिड के बाद से मैंने अपना जो डीएसए पे कम फोकस किया था उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लिया था, क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए डीएसए ज़्यादा बेटर है, लेकिन उसके बाद जो आपको काम करना है उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर है। राइट, एग्जैक्टली। तो डेवलपमेंट में क्या करा फर्स्ट सेकंड ईयर? डेवलपमेंट में मैंने पाइथन से डेवलपमेंट करी थी, जैंगो, फ्लास्क और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे। वेब डेवलपमेंट या वेबडी? ओके ओके, खाली वेबडी ही आपने करी थी? हाँ, वेबडी ही करी थी। और उसी में मतलब मेरे को लग रहा है कि आप 3 साल आपने वेबडी में निकाले हैं, एंड पीपल वर लाइक कि मेरे को लगता है 6-7 महीने में वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट खत्म कर देते हैं। बट उसके बाद मैंने रिएक्ट और नोड ये सब भी पढ़ा, क्योंकि ये मतलब HTML CSS और JS जो है वो आपका बेस रहेगा, वैनिला जावास्क्रिप्ट तक आपका बेस रहेगा। उसके बाद जो है आपको रिएक्ट और नोड और एक्सप्रेस ये सब पढ़ना होगा ताकि आपका कोर स्ट्रांग हो, जो कि मतलब इस टाइम पे कंपनीज को चाहिए है एक्चुअल में। मैं समझ रहा हूँ। यार निकुंज, ऐसा कुछ था क्या कि आपने खाली वेबडी को इतना मास्टर कर लिया, ये मन में नहीं आया कि चलो यार 1 साल वेबडी को दे दिया, रिएक्ट नेटिव तक सीख लिया, अब एंड्रॉयड या iOS वगैरह में शिफ्ट करते हैं? मतलब क्यों, रीज़न क्या था? एंड्रॉयड पे फोकस करने का मेरा मन करा था थर्ड ईयर में, तो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। जैसे कि मेरा जो रूममेट था वो भी एंड्रॉयड पढ़ रहा था, तो मेरे को भी उसको देख करके काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया एंड्रॉयड। कुशाग्र था रूम? हाँ, कुशाग्र ही जो हमारे साथ में बैठा हुआ है।
बिहाइंड द कैमरा। और मतलब मैंने एंड्रॉयड उसको देखा और मैंने स्टार्ट करने का सोचा, बट तब तक हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया। तो मैंने फिर उसके बाद डीएसए पे ज़्यादा फोकस करा। डीएसए, एसक्यूएल हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये सब ज़्यादा पढ़ा, कोर कंसेप्ट्स वगैरह। हाँ, बट इसकी वजह से ये जो रिसीडिंग एयरलाइन है ये इसकी वजह से नहीं गई है। रिसीडिंग एयरलाइन मतलब? रिसीडिंग एयरलाइन मतलब कि ये जो बाल कम हो रहे हैं मेरे। अच्छा। ये कैसे हो रहे हैं भाई? अरे यार लास्ट टाइम ना वरुण आया था, वरुण जब गाड़ी में बात कर रहे थे, सेम कि भाई बाल का हो रहे हैं गुड़गांव के पानी से। उसने गुड़गांव का पानी नहीं, ये नोएडा का है जो है। हाँ, गुड़गांव तो काफी अच्छा है। मैंने भी यही कहा कि भाई गुड़गांव के पानी से आपके बाल कैसे खराब हो गए? नहीं, गुड़गांव में तो जाकर के अब थोड़ा ठीक हो रहा है, बाकी नोएडा का तो नहीं अच्छा है इतना। लोगों को लगता है स्ट्रेस की वजह से। कितना टाइम हो गया अभी आपको कॉम कंपनी में मतलब काम करते हुए? मेरे को अभी जिस कंपनी में मैं करंटली हूँ उसमें मेरे को अभी सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? अभी तो काफी अच्छा है। अभी जस्ट हम लोग उस कंपनी की तरफ से पुणे से वापस आए हैं। 1 महीना हम लोग पुणे ट्रेनिंग में थे और काफी सही था वहाँ। क्या करती है कंपनी है? क्या नाम है? सर्विस बेस्ड कंपनी है, थॉटवर्क्स अच्छा। टेक्नोलॉजीज। हाँ, मतलब किस टाइप की सर्विस? किस लाइक जैसे मान लो आपके जो क्लाइंट्स है, जैसे HDFC हो गया, जितने भी बैंक है बड़े बड़े, एमिरेट्स डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है, तो ये सब इनके क्लाइंट्स है। इनके लिए इनका पूरा डेटा मैनेज करना, इनकी जो वेबसाइट रहती है उन सबको रन करना, मैनेज करना, ये सब काम है इनका। और मतलब काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स है, लाइक साइमंस। साइमंस द क्लाइंट है। वाह यार। तो आपका एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल है वहाँ पे। अब जैसे मैं ये बात करता हूँ, कुछ ना थोड़ा आज अलग कॉन्टेक्स्ट में करते हैं बात, कि कंपनी की वर्किंग्स में क्या क्या आप कर रहे हो अभी। मतलब चलो कॉलेज और उसमें तो हमें पता है डीएसए एंड डेवलपमेंट वगैरह करी, अब उसके बाद अब क्या चल रहा है अब पढ़ाई में? एक्चुअली अभी तो सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर आपको जॉब के अंदर जॉब ढूंढनी पड़ जाती है। अच्छा। कि जैसे मान लीजिए अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में आ गए हो तो अब उसके बाद आपको उसमें भी प्रोजेक्ट्स असाइन होंगे आपके स्किल सेट के बेसिस पे। तो अभी तो जस्ट हम लोग पुणे से आए हैं, तो अभी हम लोग अपना सर्टिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि कंपनी की तरफ से ही है। ठीक है। कि वो हमें मतलब कह रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं कि आप लोग सर्टिफिकेशंस करो, जैसे गूगल क्लाउड का हो गया, गूगल जेनरेटिव AI लीडर हो गया, तो ये सब सर्टिफिकेशंस पे हमें फोकस करा रहे हैं। और बाकी अराउंड इस मंथ के लास्ट तक हम लोगों को भी किसी ना किसी प्रोजेक्ट में स्टाफ कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक्चुअल कंपनी का बताऊं, जो कि मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था, वो भी ईगल गोटियास की तरफ से ही था, फील्ड असिस्ट। तो उसमें वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर आपको नीड के हिसाब से ही हायरिंग होती है। तो अब उसमें हमें हायर कर लिया था, तो मेरे को एक पॉड असाइन हुआ था उस कंपनी का ही, तो उसमें मैं एज अ QA था, क्वालिटी एनालिस्ट। तो वहाँ पे जैसे कोई भी कुछ भी डेवलपमेंट होती थी, कोई भी नया फीचर वो डेवलप कर रहे हैं उस पॉड के अंदर, उस टीम के अंदर, तो मेरे को उस फीचर की टेस्टिंग करनी होती थी और उसके टेस्ट केसेस बनाने होते थे। मैनुअल टेस्टिंग होती थी, API टेस्टिंग होती थी और ऑटोमेशन टेस्टिंग भी थोड़ी बहुत होती थी। सेलेनियम वो पहले यूज़ करते थे, बट मैं उसी कंपनी में खुद से भी यूज़ करने लग गया था अपना काम आसान करने के लिए। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है ना उन 6 पैकेज के। मतलब तो यार आपने, मेरे को लगता है कि 2025 में गलगोटिया से 6 पैकेज क्रॉस करे हैं, जो सबसे ज़्यादा है अभी तक। इससे ज़्यादा और किसी ने पैकेज नहीं मारे ना। अब ये तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी जब जॉब स्टार्ट हो गई तो उसके बाद मैंने मेल्स पे कम फोकस कर दिया। अच्छा, जो टॉप परफॉर्मर का एक मेल आया था जिसमें आपका नाम था, तो यार मेरे को ना हर एक पैकेज को डिकोड करो कि कौन सी कंपनी में था और कब लगा। सबसे पहले हुआ क्या था कि अब जैसे मेरा फ्रेंड है, उसकी EY में लग गई थी, तो अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि अब मेरी अभी तक नहीं लगी है और मैं भी जा रहा हूँ गलगोटिया कॉलेज बार बार ही देने के लिए और आ रहा हूँ, बट हो नहीं रहा है। लेकिन फिर उसके बाद फाइनली एक कंपनी में लगी थी जो थी कैडेरा इन्फोटेक। ये भी एक स्टार्टअप था, एडटेक स्टार्टअप। उसमें मेरी लगी थी अराउंड 4.5 का था कुछ। तो वो फर्स्ट था? हाँ, वो फर्स्ट था मेरा। फिर उसके बाद मैंने दिया था क्वालटेक कम्युनिकेशन करके एक कंपनी थी, उसका मेरा आया था, उसमें बॉन्ड था, तो मैंने वो साइन अप नहीं किया था। कितना था वो पैकेज? उसका कम का था, उसका 4 का ही था कुछ। ठीक है। और उसके बाद जो फील्ड असिस्ट है उसका मेरे को आ गया था, और फील्ड असिस्ट का क्वालटेक से हल्का सा पहले ही आ गया था। अच्छा, तो 3 हो गए। हाँ, 3 हो गए ये। फिर उसके बाद फील्ड असिस्ट मैंने ज्वाइन कर ली थी। फील्ड असिस्ट ज्वाइन करते हुए मेरे को आया था हरमन से। हरमन जो स्पीकर्स वगैरह की कंपनी है, जो सैमसंग जिसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है, तो उसकी तरफ से आया था 5 का। तो मैंने सोचा था कि वो ग्रैब कर लूँगा, क्योंकि मेरे को फील्ड असिस्ट में एज अ QA था और मेरे को डेव की तरफ शिफ्ट होना था। तो
साइमल्टेनियसली 2 ऑफर थे मेरे पास उस टाइम पे। एक तो था मेरे पास हरमन का और एक था मेरे पास कैप जेमिनाई का। अच्छा, अब ये 5वां कैप जेमिनाई 5वां हो गया। ओके, ठीक है। और जिस दिन और मैं अब ये 6th जो कर रहे हो आप, कौन सा है ये थॉटवर्क्स। ओके, तो जिस दिन मैं थॉटवर्क्स का इंटरव्यू देने के लिए आया था, उसी दिन मेरे पास आया था कि हरमन का आपका सिलेक्शन हो गया है। ओह नाइस, हाँ बहुत बढ़िया यार। मतलब तो आपने फील्ड वर्क ज्वाइन क्यों ही करी थी, हरमन क्यों नहीं करी? फील्ड असिस्ट। हाँ। फील्ड असिस्ट हरमन से पहले आई थी और मेरे को फील्ड असिस्ट में अराउंड 3 मंथ्स हो गए थे जब मेरे को हरमन का तो ऑफर आया था। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ? फील्ड असिस्ट में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी अच्छी टीम थी। हाँ, मतलब क्या क्या रोल होता है वैसे क्वालिटी एनालिस्ट का? क्वालिटी एनालिस्ट का रोल रहता है कि आपको टेस्ट केसेस बिल्ड करने हैं। मेरे को एग्जांपल से समझाओ। एग्जांपल से आप सपोज करो कि एक नया वेब पेज बनाया, ठीक है, एक वेबसाइट पहले से बनी हुई है, उसके अंदर उन्होंने एक नया वेब पेज बिल्ड किया। अब नया वेब पेज जो होगा उसके अंदर कुछ एपीआई यूज़ हो रही होंगी और कुछ उसका यूज़र इंटरफेस होगा जो कि बाकी से कंपैरेटिवली वैसा ही होगा जैसा बाकी वेब पेजेस का है। तो मेरे को बाकी वेब पेजेस को एनालाइज करना था कि उनकी फंक्शनैलिटी कैसी है और फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना था कि वो वैसा ही बनाया या नहीं बनाया। और उसके अंदर अब कुछ बटन्स है जिनको हिट करने से एपीआई हिट होती है, तो मेरे को एपीआई टेस्टिंग करनी होगी पोस्टमैन पे और परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी होगी उस एपीआई की और टेस्ट केसेस लिखने होंगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। सॉर्टेड मतलब बग्स निकालने होंगे। बग्स निकालने होंगे। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है। जैसे यार अभी तो हम अपना जो बनाते हैं कुछ भी, जैसे छोटा मोटा प्रोडक्ट मैंने बनाया तो हम तो यूजर्स को दे देते हैं, बीटा टेस्टिंग बोलते हैं ना जिसको, जिसमें एक ग्रुप में हमने 100 लोगों को ऐड करा है ना निकुंज, और उसमें लोगों से पूछे भाई बग्स बताओ डेली बेसिस पे, और हफ्ते भर में क्वालिटी क्यूए हो जाता है। आप जैसे रेडिट पे डाल दो। हाँ, और इवन मेरे को लगता है निकुंज आपकी कंपनी भी तो करवाती होगी बीटा टेस्टिंग या नहीं क्यूए के बाद? बीटा टेस्टिंग वो जनरली नहीं कराते हैं क्योंकि क्यूए टेस्टिंग काफी ज्यादा हाई लेवल पे हो जाता है। उनकी 3 प्लेटफॉर्म्स पे क्यूए टेस्टिंग होती है। एक जो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जो डेवलपर उस टाइम पे बिल्ड कर रहा है, तो मेरे को उस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करना है। यार एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है जो मतलब क्वालिटी चेक करके देता है? जैसे लेट सपोज आज मैंने कुछ बनाया है ना, मैं उन 100 लोगों को कर रहा हूँ, 100 लोग मैनुअली यूजर कर रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंसेस से कर रहे हैं, और मेरे पे क्यूए हायर करने के पैसे नहीं है। तो इफ इन केस एक वेबसाइट या कुछ भी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम चलता हो जो मेरे से अराउंड मेरा एक टेस्टिंग के 1000-1500 ले और वो कर दे मेरे को बग्स निकाल, मतलब क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? हाँ, एग्जिस्ट करता है। इस टाइम पे एआई कितना ज्यादा मतलब हाँ स्पेसिफिक कुछ है क्या, मतलब कुछ स्पेसिफिकली मैं नाम नहीं लूंगा, आप सर्च कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है अभी। और बाकी हाँ मतलब करता है, और आप खुद से भी बिल्ड कर सकते हो एआई का यूज करके, ओपन एआई की एपीआई की का यूज करके। अब तो जेमिनाई फ्री में एपीआई की देता है उसका। और एक और मैं आपको बताता हूँ, एक AI21 लैब्स है जिसकी 11 लैब्स आपने सुना होगा। वो आपका स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टर है। बट जो आपका ये AI21 लैब्स है ना, ये बिल्कुल ChatGPT जैसा ही है और ये आपको फ्री में एपीआई की प्रोवाइड करता है। अप टू $10 तक की इसमें रहती है लिमिट। गेटिंग। तो यार आपने कुछ एआई टूल्स वगैरह में भी मतलब इंटरेस्टेड रहते हो? पाइथन में मेरा इंटरेस्ट था ना, तो मेरे को ऑटोमेशन ज्यादा पसंद था। मैं फर्स्ट ईयर से ही काफी ज्यादा ऑटोमेशन में था। मतलब कोई भी एक सिंपल टास्क है उसको ऑटोमेट करना। मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि मेरे को जब मैंने फील्ड असिस्ट ज्वाइन करी थी तो उन्होंने मेरे को कम से कम 25 वीडियोस दे दी थी कि इससे हमारा प्रोडक्ट समझिए आप। और उसके बाद उसकी हर एक वीडियो की एक समरी क्रिएट करिए। तो अब ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम था और मेरे को हेक्टिक काम ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने स्टार्ट में ही पहली वीडियो देखी मैंने, तो मैंने वीडियो सारी देख ली। बट अब मेरे को है कि अब मेरे को इनकी समरी भी बनानी है। अब मैं वो खुद से नहीं बनाऊंगा। मैंने वो सारी वीडियो समरी बनाने के लिए नेट पे सर्च किया कि कोई ना कोई वीडियो समराइजर मिल जाए, बट सब पेड थे। कुछ थे जिनके अंदर लिमिट्स थी कि मैं इतने तक की वीडियोस डाल सकता हूँ। तो मैंने खुद से बना लिया अपना, जो मैंने AI21 लैब्स बताया ना आपको। और कैसे बनाया आपने? खुद से कोड करा है ऐसा? खुद से स्क्रैच से ना, इसको आपने एक सॉर्ट ऑफ एआई एजेंट बना दिया जिसको हम कहते हैं। ओके। एंड अब वो मतलब अगर हम आज का ये पॉडकास्ट डालेंगे निकुंज उसमें, तो क्या ऐसा मतलब कितना टाइम लगा वो बनाने में? वो मेरे को अराउंड लगा था 1 वीक लगा था, जिसमें मैं वो इससे ज्यादा तो आप कर ही लेते शायद। नहीं, बात ये ना, मैं साथ में
मेरे को कोड करना ज्यादा पसंद है ना, बात ये है। मतलब रिफाइन करते करते 1 वीक लगा था, बाकी एज ए टर्मिनल बेस बनाने में मेरे को खाली 2 दिन लगे थे। तो आपने खुद वो 25 वीडियो उसमें डाल दी और वो खुद आ गई 25 वो 25 वीडियो जिस ड्राइव पे थी मैंने उस ड्राइव को उसमें डाल दिया और वो अपने आप। तो यार अभी वो वर्क कर रहा है? हाँ अभी भी एग्जिस्ट करता है, मैंने अपने लिंक्डइन पे डाला है। नाइस निकुंज महावर, आप देख सकते हो लिंक्डइन पे। नहीं जेन्युइनली मतलब मैं खुद भी यूज करूंगा, तो मतलब टेस्ट बताऊं कैसे करेंगे, यही पॉडकास्ट डालेंगे एंड उसकी समरी फिर वो बनाकर देगा आपको। हाँ ऐसे ही होता है ना? इस पॉडकास्ट को आप डालो, उसका यूआई भी बना रखा है मैंने, उस पे आप बस पॉडकास्ट को अपलोड करो और वो आपको अराउंड 5 मिनट्स के अंदर पब्लिक वगैरह क्यों नहीं करते ये चीज? पब्लिक तो करने का सोचा इतना नहीं था मैंने, मतलब चिल इंसान। हाँ इतना मेरे को अपने काम ऑटोमेट करना ज्यादा पसंद है। अच्छा खुद के लिए कर दिया ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। तो वैसा कैसे, नहीं कुछ ज्यादा मनी माइंडेड है या फिर कैसा, मतलब वर्कaholic या फिर क्या पसंद है? वर्कaholic तो नहीं हूँ मैं, बट हाँ मेरे को चिल रहना ज्यादा पसंद है कि मतलब काम चल रहा है बेटर है और मैं 9 to 5 के बाद अपने लिए टाइम निकाल लूँ। अच्छा हाँ क्योंकि अब जिम भी तो जाना पड़ेगा। अरे वाह हाँ। ठीक है नहीं मैं आपकी आइडेंटिटी समझ रहा हूँ यार। मेरे को लगता है कॉर्पोरेट साइड की बहुत बात कर ली, अब आपकी गलगोटियास की लाइफ डीकोड करते हैं। 4 साल बढ़िया, फर्स्ट ईयर कैंपस हॉस्टल, कैसा एक्सपीरियंस था? जैसे मतलब फर्स्ट ईयर में आप गलगोटियास की कैंपस हॉस्टल में रहते थे, तो अब सारे फ्रेशर्स जो भी यहाँ आ रहे हैं उनको क्या बोलोगे, कैसी वाइब एनर्जी वहाँ रहती है, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वहाँ रहने के? मैं सबको एक प्लस पॉइंट दूंगा कि आप सब लोग जो है गलगोटियास का जो कैंपस हॉस्टल है ना, उसको कम से कम 2 साल तक उसमें रहें, तो आपको कॉलेज की हॉस्टल लाइफ के बारे में ज्यादा बेटर पता चलेगा। क्योंकि अगर आप बाहर रहोगे तो आपका ट्रैवल में बहुत टाइम निकल जाएगा, और ट्रैवल करना मेरे को भी नहीं पसंद था और शायद आपको भी पसंद नहीं। मेरे को भी पसंद नहीं, इसलिए मैं भी कैंपस में रहता था। हाँ कैंपस में रहना बेटर है, आपको बस क्लास से 5 मिनट पहले उठना है और तुरंत जाना है क्लास। ओके। और बाकी कैंपस हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा था। स्टार्ट में जैसे ही हम लोग आए थे तो मैं और मेरा जो रूममेट था कुशागर, हम लोग वैसे नर्सरी से साथ है और हमने साथ में ही कॉलेज भी ले लिया और साथ में ही हम लोग एक ही बस प्लेसमेंट साथ नहीं हुई। प्लेसमेंट भी अब ठीक है हो जाएगी। हाँ बट हाँ लेकिन हम लोग साथ में ही थे, तो हम लोग को स्टार्ट में ऐसा लगता था कि जैसे हम लोगों ने जितना भी मूवीज वगैरह देखी तो हमें ऐसा लगता था कि रैगिंग होती होगी। तो हम लोग को शुरुआत में थोड़ा डर लगता था कि अभी भी कोई हमारा दरवाजा खटखटाएगा और बोलेगा सीनियर्स रैगिंग। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, काफी चिल हॉस्टल था और सीनियर्स भी काफी अच्छे थे। और फिर आप कितने साल तक रहे? 4 साल तक? नहीं 3 साल तक मैं रहा था, फिर उसके बाद मैंने बाहर एक हॉस्टल ज्वाइन कर लिया था क्योंकि हमें फिर तो ज्यादा क्लासेस होती भी नहीं होगी ना? नहीं 4th ईयर में सिर्फ 2 क्लासेस होती थी और उस टाइम में मेरी इंटर्नशिप भी लग गई थी, तो फिर मेरे को इंटर्नशिप पे नहीं बेस्ट वो था, बेस्ट था। तो यार फर्स्ट ईयर वेल कैसा रहा, कि क्या एक्सप्लोर करा, क्या क्या नई चीज सीखी? ये बताओ निकुंज, जब आप कॉलेज में एंटर हुए थे तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? एक्सपेक्टेशन जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपने देखी होगी वैसी नहीं थी मेरी, क्योंकि मुझे पता था ऐसा नहीं होता है। अच्छा मतलब तो, आपको रियल नहीं होता ऐसा कुछ ना? बट हाँ लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ कॉलेज जाएंगे और मतलब पढ़ाई वगैरह करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में इतनी नहीं करी। फर्स्ट ईयर में हमने ज़्यादा मस्ती वगैरह करी। फर्स्ट ईयर में मैंने बैडमिंटन भी उतना नहीं खेला, लेकिन मैंने सेकेंड ईयर से बैडमिंटन ज़्यादा खेलना स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर में क्या मस्ती करी? फर्स्ट ईयर में हम कितने घंटे पढ़ते थे? फर्स्ट ईयर में हम जब एग्जाम होता था तब 12-12 घंटे पढ़ लेते थे उससे पहले। अच्छा लेकिन अच्छा। हाँ बाकी ओवरऑल इतना नहीं पढ़ते थे हम लोग उस टाइम पे, ज्यादा मस्ती में ध्यान देते थे। सबसे ज्यादा मेहनत कब करनी चालू करी? सबसे डर लगा अंदर से? डर तब लगा जब मेरे रूममेट की प्लेसमेंट लग गई और मेरी नहीं लगी। तब मेरे को लगा कि हाँ मेरे को भी ध्यान देना चाहिए। ओके हाँ तब मैंने काफी ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। आपने 11th-12th में भी कोडिंग डीएसए कुछ कर रखा था? 12th में हम लोगों ने स्टार्ट में ही, मैं और मेरा जो फ्रेंड है हम लोगों ने स्टार्ट में C++ स्टार्ट करी थी। एक आपने यूट्यूब चैनल सुना होगा अपना कॉलेज, उससे स्टार्ट करी थी उस टाइम पे। नाइस। तो अब फिर आप पाइथन में क्यों कोड करते हो? पाइथन मेरे को पाइथन में नहीं इजी नहीं, मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा आया पाइथन में, उसकी लाइब्रेरीज वगैरह की वजह से। और प्लस मेरे को सेकेंड ईयर में एक बहुत अच्छे प्रोफेसर मिल गए थे कॉलेज में ही, और उससे मेरा पाइथन में इंटरेस्ट ज़्यादा आने लग गया और फिर तभी से मैंने डीएसए स्टार्ट करी थी पाइथन से। ओके कि मैंने मतलब उस टाइम पे यार पाइथन से डीएसए करने के कौन से रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे? पाइथन से डीएसए करने के बहुत रिसोर्सेज नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने भी सर्च किए और नहीं मिले। ये स्ट्राइवर है C++ के लिए, कुणाल कुशवाहा उसके लिए, जावा वगैरह के लिए। हाँ मैंने एक
प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया था, नीट कोड। ये मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। वो एमिटी से था, मतलब मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड था, वो एमिटी से ही था, तो उसी ने मेरे को रिकमेंड किया था कि नीट कोड से स्टार्ट कर सकते हो। और नीट कोड के वैसे तो पेज, नीट कोड यस, NEET नीट कोड, यस। ये यूट्यूब है या फिर यूट्यूब पे इसका चैनल भी है, और बट यूट्यूब पे इसकी पाइथन की आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी, ये आपकी पेड आपको मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है, एक इंजीनियर कभी खरीदता नहीं है तो आप समझ सकते हो कि कहाँ से निकाला मैंने। तो कहाँ से, टॉरेंट या टेलीग्राम वगैरह? हाँ टेलीग्राम से। ओके। तो मैंने उसी से ही पूरा किया था। और हाँ, एक चीज़ और कि जैसे अगर आप पाइथन से डीएसए करते हो तो आप लाइब्रेरीज का यूज़ मत करो। आप जैसे C++ में होता है ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हो, वैसे ही पाइथन में भी करो। कभी भी लाइब्रेरीज का यूज मत करो जब आप एज अ इनिशियल पीरियड पे अपने, कि वरना गंदी आदत लग जाती है। हाँ, अरे बहुत गंदी आदत लग जाती है। खुद सब इनबिल्ड करो स्टार्टिंग हाँ, सब इनबिल्ड करो। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कुछ है स्पेसिफिक या ऐसे? स्पेसिफिक कभी नहीं है, वो नीड के हिसाब से होता है। इट डिपेंड्स ऑलवेज कि नीड की प्लेसमेंट है तो कर लिया। ऐसा नहीं लगता था यार निकुंज की फर्स्ट ईयर में, जब यार सब लोग सेकंड ईयर तक, जब पीपल वर लाइक कि डीएसए करना है प्लेसमेंट के लिए एंड आप डेवलपमेंट कर रहे थे, मतलब ऐसा सोच में नहीं आया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और कुछ गलत पाथ पे हूँ मैं? मेरे को थोड़ा थोड़ा लगता था कि मेरे जो बाकी बैचमेट्स हैं वो सब डीएसए पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और मेरे को डेवलपमेंट में, लेकिन मेरे को डेवलपमेंट में मज़ा आता था और मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरे को मज़ा आता है। ओके। आप प्रेशराइज नहीं लेते कि जो मज़ा आ रहा है कोड में, अगर मैं वही कर रहा हूँ, बैडमिंटन में मज़ा आ रहा है वही कर रहे हो आप, और इंस्टेड ऑफ एकेडमिक्स बैडमिंटन चलती है आपके बस, है ना? तो गुड़गांव की लाइफ कैसी चल रही है अभी तो गुड़गांव में क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो? बैडमिंटन खेलने को नहीं मिल रहा? अभी तो नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास पार्टनर नहीं है। अरे यार, ऐसे करते हैं आज ही चलते हैं बैडमिंटन खेलने। अरे बिल्कुल, मेरे हॉस्टल के पास में एक कोर्ट है। अच्छा, तो यही ग्रेटर नोएडा में ही? नहीं, गुड़गांव में। अरे वाह, के पास में। नहीं, वहां तक नहीं जा रहा। आप मेरे को ड्रॉप भी कर दो। बढ़िया निकुंज, बढ़िया यार। मेरे को यार थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताओ। कुछ गाड़ी में कहते 20-25 इंटरव्यूज दिए थे आप? हाँ, मतलब इंटरव्यूज तो काफी देने चाहिए और स्टार्ट में मॉक इंटरव्यूज भी देने चाहिए, जो मैंने नहीं दिया, बट लेकिन मेरे को लगा कि मेरे को देना चाहिए था। तो मेरा जितना मैंने 20-25 दिए, हो सकता था मेरे को और कम देने पड़ते। अच्छा, हाँ। ओके, अगर आप मॉक दे देते तो? हाँ, मॉक इंटरव्यूज देना काफी जरूरी होता है, जो कि गलगोटियास कराता भी है। गलगोटियास में काफी ऐसे फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे जो आपका मॉक इंटरव्यू ले लेंगे। क्या होता है मॉक? मतलब चलो, लेट मी बी अ वेरी चाइल्डिश पर्सन, मेरे को नहीं पता मॉक, तो मेरे साथ मॉक लो आप, पूछो। तो मान लो अगर आपने एक अपना कोडिंग का राउंड क्लियर कर लिया है, तो अब आपका आता है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, जो कि कंपनी का ही कोई बंदा होगा जो आपका इंटरव्यू लेगा उस टाइम पे। तो मॉक इंटरव्यूज क्या होते हैं कि आपको जो सामने वाला क्वेश्चन पूछने वाला है उसी की प्रिपरेशन कराना, कि जैसे मान लो वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप उस टाइम पे नर्वस हो जाओगे, तो वो आपकी नर्वसनेस खत्म करने के लिए मॉक इंटरव्यूज होते हैं। समझ रहा हूँ। तो आपने वो नहीं करे थे एंड यू फेल्ट कि अगर आप वो कर लेते तो जो आपने 20-25 इंटरव्यूज दिए, हाँ, वो उससे कम हो जाता। उससे कम देने पड़ जाते हैं। समझ रहा हूँ। इंटरव्यूज, पहला इंटरव्यू कौन सा था? कौन सी कंपनी में, कैसा लगा? पहला इंटरव्यू मेरा था एक कंपनी थी, नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा, फोर काइट्स याद आ गया। हाँ, उसमें मैं मेरा सबसे पहले कोडिंग राउंड हुआ था। कोडिंग राउंड में क्लियर हो गया था कोडिंग राउंड। उसके बाद इंटरव्यू राउंड हुआ। पहला इंटरव्यू राउंड क्लियर हो गया और उसमें होते हैं असल में 3 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, T1, T2, T3, और T2 में मैं बाहर हो गया था। और मेरा एक फ्रेंड है जो T3 में बाहर हो गया था। और तब हमें काफ़ी बुरा लगा था कि हमें अब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए कि इतना आगे आकर के हम नहीं ले पाए। अच्छा। वैसे मतलब थोड़ा सा अगर मैं और डीप जाऊँ तो आपका वो F से कौन सी कंपनी थी? फील्ड असिस्ट। उसकी इंटरव्यू की बात करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है वो आपने क्रैक कर लिया था और उसमें काम भी चालू हो गया था QA का ना। तो बिल्कुल स्क्रैच से बताओ मेरे को फर्स्ट की कैसे एंड तक, और उसके बाद फिर आपकी जो थॉट वर्क्स है, इसका इंटरव्यू क्रैक करेंगे हम। ओके, सो फील्ड असिस्ट का सबसे पहले हमारा एक हुआ था कोडिंग राउंड। तो सबसे पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुई थी कि हमने सबसे पहले एक गूगल फॉर्म पे हमारे रिज्यूमेस भेजे, तो काफ़ी बच्चों ने भेजे और उसमें से कुछ बच्चों को उन्होंने अराउंड सेलेक्ट किया था, अराउंड 150 और 200 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया था कि हम इनका कोडिंग राउंड लेंगे। फिर कोडिंग राउंड में हमारे कुछ 3 क्वेश्चंस आए थे, एज अ DSA बेस्ड क्वेश्चंस थे वो, और एक क्वेश्चन था जो रिएक्ट बेस्ड था। ठीक है, हम लोगों ने वो सारे दिए और
उस टाइम पे जो फील्ड असिस्ट थी वो आई थी डेव रोल के लिए, डेव और क्यूए दोनों के लिए आई थी, बट मैंने डेव के लिए अप्लाई किया था। आपको डेव में ही जाना हाँ, था? मेरे को डेव में ही जाना था, मैंने डेव के लिए अप्लाई किया था और मैंने कोडिंग राउंड क्लियर कर लिया, ठीक है। अब जब इंटरव्यू राउंड आया हमारा उसका कुछ 1 मंथ बाद, तब तक मेरे को लगा नहीं था कि मेरा होगा नहीं होगा। कोडिंग राउंड सही गया था, बट मेरे को अब कंपटीशन के हिसाब से नहीं पता ना कि मैं शॉर्टलिस्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो अराउंड हम कुछ 11 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, और तब उन्होंने हमें बताया कि हमने किसी दूसरे कॉलेज से डेव हमने हायर कर लिए हैं, तो अब आपके कॉलेज से हम क्यूए ही लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा लेट हो गया है। तो तब उन लोगों ने हमारे कॉलेज से छोड़ो रहने दो, मतलब अब उस टाइम पे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा कि पिछले 2 से 3 वो उस टाइम पे नहीं था, इंटरव्यू में उस टाइम पे चल रहा था। अच्छा सब अच्छा, मतलब कोई भी कंफर्म्ड नहीं था, सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा था। अच्छा, इसीलिए मेरे को लगता है आप इतनी सारी कंपनी में अप्लाई भी कर पाए है ना, अदरवाइज अगर 4 का एक मिल जाता जो घर आ गया ऑफर लेटर, फिर आप और में अप्लाई नहीं कर पाते। ये वैसा रहता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब मैंने यार मेरे को निकुंज ये बताओ, कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, अगर आपको याद है तो? कोई क्वेश्चन, कोई स्पेसिफिक मूवमेंट जिसमें कोई डिटेल? क्यूए के लिए तो एज अ, जैसे डेव के लिए अगर वो पूछते तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लेते, बट क्यूए के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। जो हमारा SDLC लाइफ साइकिल होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, और फिर उन्होंने एप्टी भी पूछ लिया था मेरे से, कुछ पजल्स पूछे थे। तो ये हमारा ऐसे T1 राउंड हुआ था, और उसमें सिर्फ T1 होता है और एक T2 होता है जो कि आपका HR ही लेता है, बट वो टेक्निकल सॉर्ट ऑफ नहीं होता है, उसमें भी वो एप्टी के ही क्वेश्चंस पूछते हैं बट हाई लेवल के। तो ऐसे ये दोनों इंटरव्यूज हुए, और एक्चुअली फील्ड असेसमेंट उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ था। हाँ, तो मेरे को उन्होंने बेंच कर दिया था कि बेंच मतलब कि आपको साइड में कर देंगे कि अगर हमारे पास शॉर्टलिस्ट हमारे पास रोल आएगा तो हम आपको वापस अप्रोच करेंगे और एक और इंटरव्यू ले लेंगे। वाह, गंदा नहीं लगा? अरे बहुत गंदा लगा था मुझे जब तो पता चल गया होगा पढ़ाई करनी है। हाँ, वही तो बाकी लोग हो गए थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया था कि उन्हें क्यूए ही करना है, और मैंने सॉर्ट ऑफ बता दिया था कि हाँ मेरे को डेवलपमेंट में ही ज़्यादा जाना है। फिर उसके बाद जब उनके पास दोबारा आया कुछ अराउंड 10 डेज के बाद, उन्होंने वापस से अप्रोच किया हमारे कॉलेज में। जिन 3 लोगों को उन्होंने बेंच किया था, मेरे साथ 2 और लोग थे, तो हमारा फिर से इंटरव्यू लिया था, और उस टाइम पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था कि मेरे को क्यूए में ही करना है, और तब मैंने फिर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। एंड क्या हुआ, मॉम डैड वगैरह? हाँ, वहाँ पे कैसे, मतलब कैसे हालात थे वहाँ पे जब आप 1st, 2nd, 3rd ईयर में खेल रहे थे? तब तो कुछ नहीं था, तब मम्मी पापा को भी नहीं पता था कि मैं खेलता था। तो पहली बार आए थे लखनऊ से यहाँ पे, मतलब बाहर? ग्रेटर नोएडा पहली बार आया था। अच्छा। और मैं अपने फ्रेंड के साथ ही आया था। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं रात में 6-6 घंटे बैडमिंटन खेलता हूँ, जो कि अब वो पॉडकास्ट देखेंगे। हाँ, अब वो पॉडकास्ट देख के उन्हें पता चलेगा कि मैं खेलता था। डांटेंगे या नहीं? नहीं, अब डांटेंगे नहीं ना, प्लेसमेंट लग गई। इसी वजह से नहीं डांटेंगे। हाँ, बट उस टाइम मम्मी तो खुश हो गई थी कि हाँ हो गया, बढ़िया, अच्छा है, लेकिन पापा ने कहा और मेहनत करो। सच में? क्योंकि तो पापा हमेशा पापा फिगर में ही रहते हैं। अच्छा, पापा फिगर में रहते हैं। अरे भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कह रहे पापा की नहीं और चाहिए? मतलब वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो खुश नहीं होते कभी भी सामने से, लेकिन अंदर से खुश थे। अच्छा, ये हाँ हो गया। अच्छा, तो जब आपका ये थॉटवर्क्स में लगा था, जब की बात कर रहे हो या फिर? हाँ, तब की। अच्छा, तब की। उनको ये नहीं होता है कि इतने सारे पैकेजेस हैं एंड मैं मतलब अरे पापा को उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो पापा पूछा नहीं कि पापा आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आपको? नहीं, उनको एक्सपेक्ट LPA से नहीं है, उनको एक्सपेक्ट है कि मैं कहीं भी रुकूं नहीं, मैं मेहनत करता रहूं। उनको चाहिए कि अब मतलब अब नेक्स्ट हुए और आगे हुए। बहुत बढ़िया यार। तो मम्मी पापा ने कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रखी थी या फिर चिल था सारा मामला? मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन यही था कि मैं बस अपने हिसाब से अपना खर्चा उठाने लग जाऊं। अरे ये तो बहुत छोटी बात हो गई। हाँ, बाकी हाँ, अभी मैं दिवाली पे जाऊंगा तो उनके लिए गिफ्ट लेके जाऊंगा। क्या? ये मैंने अभी नहीं सोचा, बट हाँ मैं खरीदूंगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है यार। ये ऐसा मतलब सपना रहता है स्टूडेंट्स का, बच्चों का, कि अपनी फर्स्ट सैलरी। असल में एक फैक्ट है कि मेरे पापा भी बैडमिंटन खेलते हैं, जो कि खेल चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मैं उनको एक बैडमिंटन ही गिफ्ट करूंगा। अरे वाह, तो इसीलिए आपको आता है मतलब अच्छे से बैडमिंटन? इसलिए नहीं आता है, मेरे पापा ने मुझे कभी अपने साथ नहीं खिलाया।
बट हाँ मैं मतलब फिर भी जेनेटिक्स में है। अच्छा मतलब वाइव, अच्छा खेले नहीं कभी आप दोनों? हाँ कौन नहीं सा बहुत कम। योनिक, जब मैं खेलता था योनिक्स वगैरह के ब्रांड्स चलते थे बैडमिंटन में, कौन सा बेस्ट होता है? अभी मसल पावर मेरे को Muscle पर्सनली मसल पावर बहुत अच्छा लगता है। मैं मसल पावर 28 यूज करता हूँ। ओके ओके, तो पापा के लिए वो और मॉम के लिए? नहीं नहीं उनके लिए वो नहीं, उनके लिए और अच्छा देखूंगा। वो वैसे पापा का यूज ही है मसल पावर जो मैं यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। और कोई सिबलिंग वगैरह भी है या हाँ कैसे? मेरी एक छोटी बहन है। एंड वो क्या कर रही है? वो अभी 12th में। ओके, एंड उसका क्या सोचा है, बीटेक की? नहीं नहीं वो सीए सोच रही है, बट हाँ देखते हैं। तब तो मतलब आप बड़े हो गए, घर के जो प्लेसमेंट लग गया, तो अब प्रॉपर गाइड करोगे उसको? वो मेरी गाइडेंस चाहती नहीं है। उसे खुद से देखना है। अच्छा तो अच्छी बात है। ठीक है यार निकुंज, हम ना आपकी जो अभी करंट वाली कंपनी है उसका एक बार इंटरव्यू प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करते हैं, सिनेरियोस, क्वेश्चंस, सब कुछ। ओके तो इसमें स्टार्ट में जब हम लोगों ने यहाँ पे कोडिंग राउंड के लिए आया, तो सबसे पहले इसका कोडिंग राउंड ऑनलाइन नहीं हुआ था, हमें जीसीटी के कैंपस में आकर के ही देना था। और उस टाइम पे उसमें 3 क्वेश्चंस आए थे और वो तीनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा क्वर्की लगे मेरे को। कितने बच्चे थे टोटल? उस टाइम पे देने के लिए अराउंड 200 होंगे। हाँ वो कोडिंग गूगल फॉर्म के बाद कोडिंग राउंड में कोडिंग राउंड के 200 लिए बच्चे थे? और कोडिंग राउंड देने के लिए अराउंड इतने लोग थे। और फिर उसके बाद जो कोडिंग राउंड था वो मेरे को काफ़ी क्वर्की लगा था, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे ऊप्स के। सिर्फ ऊप्स के ही क्वेश्चन थे उसमें, 3 ऊप्स के क्वेश्चन थे। और वो ऐसे नहीं थे कि वो लिखे हुए हैं, वो मतलब एज अ समझ लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे कुछ रोबोट्स के पिक्चर बने हुए थे और वो रोबोट्स आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे से कुछ पूछ रहे हैं और मेरे को उसके बेसिस पे कुछ डेवलप करना था उसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे ऊप्स के, ठीक है। और जब ये राउंड क्लियर हुआ, एक्चुअली मेरे को लगा नहीं था कि मेरा ये राउंड क्लियर हो जाएगा। और उस टाइम में मैं फील्ड असिस्ट में जॉब कर भी रहा था, तो मैं वापस गुड़गांव चला गया था ग्रेटर नोएडा से। और फिर मेरे को एकदम से कॉल आया कि आपका इंटरव्यू के लिए हो गया है, आपको आना पड़ेगा। और जो कि मैं नहीं आने वाला था अगले दिन, जो कि मैं नहीं आने वाला था, लेकिन मेरे को थी। हाँ क्योंकि मेरे को ऑफिस जाना था, फील्ड असिस्ट में ही मेरे को ऑफिस जाना था। बट उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि वो मेरे को प्रमोट कर रहे हैं आने के लिए। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आऊँगा और दूंगा। तो मैं अगले दिन आया और मैंने दिया। सबसे पहले उसमें हुआ कोड पेयरिंग राउंड, जो कि कहीं आपने किसी और कंपनी में नहीं देखा होगा। कोड पेयरिंग राउंड क्या होता है? कोड पेयरिंग राउंड में ऐसा होता है कि वो उन्हीं के 2 फैसिलिटेटर होते हैं, जो कि आपके बस जस्ट पीछे ही खड़े होंगे। आपको उनसे कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो। कोड से रिलेटेड कुछ पूछना है कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे को बताओगे क्या? वो आपको एक हिंट दे देंगे कि ये करो, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स के ऊपर 2 फैसिलिटेटर थे उन्हीं की कंपनी के, जिनसे अभी मैं रोज बात करता हूँ। तो हाँ वही लोग थे। और जैसे उन्होंने हमें एक शीट ऑफ पेपर दिया और उस पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। उसमें एज ए जोमेटो जैसे होता है ना, वैसे ही हमें एक छोटा सा ऊप्स के ऊपर एक कोड लिखना था। ठीक है। कि कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट दे रखी है और वो प्रोडक्ट आप कार्ट में ऐड करोगे, और अगर वो प्रोडक्ट की जो MRP जा रही है, जो रेट जा रहा है, वो अगर 200 से कम है तो उसके ऊपर एक वो लग जाएगा सर्च चार्ज। और फिर मतलब ऐसे ही पूरा हमको उस पर बनाना था। तो ये बेसिक क्वेश्चन था ऊप्स का और वो हमें वहाँ पे बनाना था। तो 5 लोग थे, अब बाकी C++ जावा से कर रहे थे। और मैं अकेला उन 5 में पाइथन में था। तो पाइथन में मैंने फटाफट लिख दिया। और फिर उन्होंने मेरे को एक और शीट ऑफ पेपर दे दिया जिसमें 3 उसके एड ऑन्स थे कि अब मेरे को इसके अंदर ये ऐड करना है कि अब मेरे को लगा देना है कि अगर मैं सिंगल रेस्टोरेंट नहीं 2 रेस्टोरेंट से ऐड कर रहा हूँ, 2 रेस्टोरेंट में प्राइस कंपेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे मेरे को उसमें क्वेश्चंस वो बढ़ाते चले गए, कॉम्बिनेशंस। हाँ। और जब तक मैं कर सका तब तक उन्होंने मेरे को दिया, जब तक टाइम ओवर नहीं हुआ। और साथ में वो मेरे से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे ऊप्स के ही, कि जैसे कि बेसिक पिलर्स हो गए, उनको एक्सप्लेन करो, आपके रिज्यूमे में ये लिखा हुआ है, ये आपने क्यों लिखा है, इसको एक्सप्लेन करो। तो वो साथ साथ प्रेशराइज भी कर रहे थे, कि मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं, बट हाँ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। समझ गया मैं बिल्कुल। तो ये कोड पेयरिंग राउंड जब एंड 200 में से आप 5 बचे थे? नहीं 5 नहीं बचे थे, 5 का ग्रुप्स बनाया था, डिवाइड किया था। तो कुछ आपके साथ था, अलग था? नहीं उसका ग्रुप अलग था। अच्छा। हाँ। तो ऐसे जब 200 का शॉर्टलिस्ट हो गया था ना, तो कोड पेयरिंग राउंड में काफी कम थे और अलग अलग कॉलेजेस के एक जगह पर जाकर के दे रहे थे। तो हमारे कॉलेज के अराउंड 19 स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे। और बाकी कॉलेजेस के भी थे, जैसे GL बजाज हो गया, मानव रचना, ये सब कॉलेजेस के भी थे। और उसमें फिर जब कोड पेयरिंग राउंड खत्म हुआ तो उसके बाद हम लोग को एक जगह बैठाला और हम लोग काफ़ी इंतज़ार करे। जब सब लोग आ गए उसके बाद हम लोग का टेक्निकल इंटरव्यू राउंड स्टार्ट हुआ। और उसके अंदर अराउंड वो राउंड था 50 मिनट्स का था, कुछ का 1
1 आवर चला था, 1 आवर मैक्सिमम था, तो मेरा अराउंड 45 to 50 मिनट चला था। और उसमें उन्होंने मेरे से स्टार्ट किया क्वेश्चन पूछना, एक बेसिक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन तो मेरे को इस टाइम पे याद नहीं है, बट हाँ बेसिक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन से स्टार्ट किया। फिर उन्होंने एक कोडिंग का क्वेश्चन पूछा जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के ऊपर था, जो कि मैंने सबसे पहले उनको एक बेसिक अप्रोच बताई, और फिर उन्होंने पूछा कि आपको अब इसको ऑप्टिमाइज़ करना है तो कैसे करोगे, तो मैंने एक ऑप्टिमाइजेशन का अप्रोच बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि नेटवर्किंग का क्वेश्चन पूछा, वो बताया। फिर उन्होंने मेरे को DBMS पे शिफ्ट किया। अब DBMS पे उन्होंने मेरे को एक शीट दे दी और उस पर कुछ टेबल्स बना दी, और फिर मेरे से क्वेरीज पूछने लग गए, जॉइंस की क्वेरीज पूछने लग गए, ये सब क्वेरीज पूछी। फिर उसके बाद मेरे को अब आया हमारे रिज्यूमे के ऊपर कि उन्होंने अब मेरा रिज्यूमे अपने हाथ में लिया, और अब उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि मैंने अपने रिज्यूमे में क्या क्या लिख रखा है। जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट लिखा है, तो अब उन्होंने मेरे को बोला कि इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, तो मैंने उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मैं बताता हूँ, AI PPT जनरेटर एक प्रोजेक्ट था। अच्छा, जैसे खुद ही जैसे गामा है कुछ ऐसा? जैसे कि गामा है, बट वो मैंने मेडिकल नीश के लिए बनाया था कि जैसे मेडिकल के लिए काफी अच्छी वो PPT जनरेट करके देगा। तो उन्होंने मेरे से उसकी पूरी पाइपलाइन एक्सप्लेन करने को बोली, क्या कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया मैंने उसके अंदर, ये सब पूछ लिया। और उसके अंदर मैंने कौन सी क्वेरीज यूज करी होंगी, क्या मेरा कोड बेस रहा था, तो ये पूरा मेरे को पूछा। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मेरे डेवलपमेंट की वजह से ही उन्होंने चूज किया। ओके समझ रहा हूँ। हाँ, और बस फिर उसके बाद आखिरी में हमारे HR राउंड हुआ, और HR राउंड में उन्होंने बेसिक में से कुछ डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस पूछे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास जेंडर न्यूट्रल अगर होंगे तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करोगे। जेंडर न्यूट्रल के लिए काफ़ी जनरलाइज आंसर था मेरा कि हाँ, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि जेंडर न्यूट्रल को हमें एकदम इक्वालिटी से ट्रीट करना चाहिए, और वो भी ह्यूमन ही है हमारी तरह। तो इसी तरीके से उन्होंने मेरे से पूरा इसी पे बेस्ड रहा था मेरा। HR राउंड की नीड क्या होती है वैसे? HR राउंड की नीड ये होती है कि वो आपकी वैल्यूज जानना चाहते हैं, आप कैसे हो एक्चुअल में इन पर्सन, कि आप क्या थोड़े हार्ड वर्किंग हो, या फिर आपकी मेंटालिटी कैसी है, क्या आप कॉर्पोरेट कल्चर के हिसाब से सुटेबल हो या नहीं हो, ये जानना चाहता हूँ। गेटिंग यू। तो ओवरऑल आपका 4 साल का एक्सपीरियंस एंड प्लेसमेंट्स एंड अब आप जॉब में लग गए हो, तो सेटिस्फैक्शन हो प्रॉपर? हाँ, अभी तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरे को अब मेरा फ्लैट भी मिल गया है। अरे वाह, गुड़गांव में? हाँ, गुड़गांव में ही, मैंने वहीं पे ही देख लिया। बहुत बढ़िया यार। ठीक है निकुंज, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट कर प्रॉपर इतनी बारिश में आकर। अरे आप लेने आ गए। ऑल द वेरी बेस्ट यार निकुंज। ठीक है, ओके, गुड़गांव चलते हैं साथ में। बाय गाइस।